नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि, कन्या पूजन, रखें इन बातों का ध्यान, कन्या को दे दें ये एक चीज़। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियाँ अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी नवरात्रि पर हाथी पर सवार होकर आई हैं और पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही हैं। इसमें नवरात्रि का महापर्व शुरू है और चल रहा है और भक्तों के कष्टों को भी माता रानी उनकी इच्छा अनुसार दूर कर रही हैं। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, यानी 26 सितंबर सोमवार को शुरू हो चुके हैं और इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। तो ऐसे में 5 अक्टूबर दिन बुधवार को दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार है और नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान करती हैं। श्रीधर जैसे सच्चे हृदय वाले कोमल व्यक्ति के सभी संकटों का निवारण माँ शीघ्र करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, गरीबी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दिए जाएं और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं माता रानी, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें स्वागत? दोस्तों, जब आपके घर आए कन्याएं तब सभी के पैरों को यानी कि धो लें और पानी से उनके पैरों को अच्छी तरह से धो लें और फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ कभी ना रखें, इससे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूड़ियाँ तथा 3 रोटियाँ भरने के लिए यानी कि मरने के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूड़ी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि खिलाया जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज
का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसे आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिला देते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अतिप्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे में बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, वह बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई भी सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना करें, पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल को, भविष्य को बताती है। यदि आप जौ बोए हैं और वो किसी कारण नहीं हो पाए हैं, तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जौ अगर सूख जाएं या बढ़ते नहीं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। ये धन हानि का संकेत माना जाता है, क्योंकि आपने कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ कर देती हैं। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ माने जाते हैं। ये शुभ संकेत है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपया का सिक्का या चांदी का सिक्का जो कि बीचों बीच अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। जो के अंदर हमेशा 1 रुपया का सिक्का हमेशा यानी आप रखिए, तो इससे लाभ होगा। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। कन्याओं को गलती से भी कुछ चीज़ें ना दें और जो चीज़ें दें तो प्रेम से दीजिए, इससे विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता दी।